दोस्तों, आज की कहानी एक ऊंट और उसके बच्चे के प्रश्नों की कहानी। इस कहानी में ये बच्चा, ऊंट का बच्चा, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा होता है। उसमें उसका पहला प्रश्न होता है कि पिताजी, हमारी कुबड़ क्यों होती है? तो पिताजी बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, हम लोग रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो अगर हमारी ये कुबड़ नहीं होगी तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। और वो दिक्कत क्या है कि हम लोग इस कुबड़ में बहुत सारा पानी जमा कर लेते हैं और हम काफी दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, जो कि रेगिस्तान में बहुत जरूरी है। तो लड़का, वो ऊंट सॉरी, लड़का नहीं, वो ऊंट का बच्चा समझ जाता है। दूसरा सवाल पूछता है कि हमारी टांगें इतनी लंबी क्यों होती हैं और हमारे पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? तो पिताजी जवाब देते हैं कि क्योंकि हमें बालू पे चलना होता है, तो बालू में चलने के लिए इस प्रकार के पैरों का होना आपको चलने के लिए मदद करता है, इसलिए हमारे पैर इस तरह से हैं। तो बच्चा समझ जाता है और उसको दोहराता है कि हमारी कुबड़ इसलिए होती है कि उसमें हम पानी जमा कर लेते हैं और हम काफी दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो पैर है वो इतने लंबे लंबे इसलिए होते हैं और वो गोलाकार इसलिए होते हैं, हमारे पंजे, कि उससे हमें बालू में चलने के लिए हेल्प मिलती है। पर हमारी आंखों के आगे, हमारी पलकों में इतने सारे बाल क्यों होते हैं? कई बार तो उनकी वजह से मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तो पिता उसका जवाब देते हैं कि वो इसलिए होते हैं कि बालू की जगह पर जब चलते हैं तो वहां पर धूल बहुत उड़ती है। उन धूल से आपकी आंखों की रक्षा करने के लिए इस तरह की रचना भगवान ने बनाई है। तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि हमें रेत पे चलने के लिए या रेत पे रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा सारी बातें समझ जाता है और एक बड़ा बेहतरीन, या कहें सोले आने सच वाली बात करता है कि पिताजी, इसका मतलब हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए। हम लोग इस जू में, चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? और या मैं ये कहूं कि कोई भी जानवर अपनी मर्जी से ऐसे माहौल में नहीं जाता है जिस माहौल के लिए वो नहीं बना है। शेर जंगल से बाहर नहीं आएगा, ऊंट रेगिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, मछली सागर, नदी, तालाब से बाहर नहीं आएगी। पर हम इंसानों को समझ में नहीं आता है। प्राप्त ज्ञान, हुनर, प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं। अगर आप सही जगह पर नहीं हैं तो ये सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। जैसे कि इस कहानी में बहुत क्लियरली उस छोटे से बच्चे के सवाल से क्लियर होता है कि मेरे पास जो क्वालिटीज हैं उस हिसाब से तो मैं सही जगह पे ही नहीं हूं, मुझे तो रेगिस्तान में होना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ है। तो ऊंट के बच्चे ने तो हमें सही रास्ता दिखा दिया है बॉस। वो कहता है कि हम लोग सही जगह पर ही नहीं है। जो क्वालिटीज हमें भगवान ने दी थी जहां रहने के लिए, हम वहां है ही नहीं। अब भले ही वो इंसानों की मजबूरी या उनकी मजबूरी के इंसान उनको वहां ले आए, पर हमारे पास क्या मजबूरी है? हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है, पर हम लोग अपने आप को पहचानते ही नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, और अगर हमें सफल होना है तो हमें कहाँ होना चाहिए। कि अगर जो भी ज्ञान है हमारे पास या जो भी कुशलता है, अगर मैं उस कुशलता के लिए उसको सही क्षेत्र नहीं देता हूं तो सब कुछ व्यर्थ है। हम ये सोचते रह जाएंगे हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। कारण तो ये है कि हम सही जगह पे ही नहीं है। तो इसके बारे में ध्यान दें अगर आपको एक्चुअली में सफल होना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।